प्रिय छात्राः, नवमकक्षायाः शेमुषी इति संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां हार्दं स्वागतम्। अद्य वयं स्वर्णकाकः इति द्वितीयपाठस्य अन्तिमं पञ्चमं पाठांशं पठामः। तर्हि आदौ वयं पूर्वभागं किञ्चित् पुनः स्मरामः। पूर्व भाग में हमने पढ़ा कि कौवा बालिका को 3 पेटियों में से एक पेटी चुनने को कहता है। बालिका भी अपने चावलों के मूल्यानुसार एक पेटी चुन लेती है। घर आकर पेटी में महंगे हीरों को देखकर प्रसन्न होती है और वह धनाढ्य बन जाती है। उसी गांव में एक और लोभी बूढ़ी स्त्री रहती थी जो ईर्ष्या से सोने के कौवे का रहस्य जान जाती है। इसलिए वह भी अपनी बेटी को चावलों की रक्षा में नियुक्त करती है। सोने का कौवा उसके चावलों को खाता है और उसे भी अपने महल पर बुलाता है। आइए अब इससे आगे पढ़ते हैं। पाठांशस्य आदर्शवाचनं करोमि, भवन्तः ध्यानेन शृण्वन्तु। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकं निर्भर्त्सयन्ती प्रावोचत्, भोः नीचकाक, अहमागता, मह्यं तण्डुलमूल्यं प्रयच्छ। काकोऽब्रवीत्, अहं त्वत्कृते सोपानमुत्तारयामि। तत्कथय, स्वर्णमयं, रजतमयं, ताम्रमयं वा? गर्वितया बालिकया प्रोक्तम्। स्वर्णमयेन सोपानेनाहमागच्छामि, परं स्वर्णकाकस्तत्कृते ताम्रमयं सोपानमेव प्रायच्छत्। स्वर्णकाकस्तां भोजनमपि ताम्रभाजने ह्यकारयत्। प्रतिनिवृत्तिकाले स्वर्णकाकेन कक्षाभ्यन्तरात् 3 मञ्जूषाः तत्पुरः समुत्क्षिप्ताः। लोभाविष्टा सा बृहत्तमां मञ्जूषां गृहीतवती। गृहमागत्य सा तर्षिता यावत् मञ्जूषामुद्घाटयति तावत् तस्यां भीषणः कृष्णसर्पो विलोकितः। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलं प्राप्तम्। तदनन्तरं सा लोभं पर्यत्यजत् इति। अधुना पाठांशे आगतान् व्याकरणांशान् पठामः। आदौ सन्धियुक्तपदानि पश्यामः। प्रातस्तत्र, प्रातः धन तत्र। अहमागता, अहं धन आगता। काकोऽब्रवीत्, काकः धन अब्रवीत्। सोपानमुत्तारयामि, सोपानं धन उत्तारयामि। सोपानेनाहमागच्छामि, सोपानेन धन अहं धन आगच्छामि। स्वर्णकाकस्तत्कृते, स्वर्णकाकः धन तत्कृते। स्वर्णकाकस्तां, स्वर्णकाकः धन ताम्। ह्यकारयत्, हि धन अकारयत्। इदानीं प्रत्ययान्तपदानि पठामः। गत्वा, गम धातोः क्त्वा प्रत्ययः। आगता, आङ् उपसर्गपूर्वक गम धातोः त प्रत्ययेन सह स्त्रीलिङ्गवाचकः टा प्रत्ययः। समुत्क्षिप्ताः, सम तथा उत उपसर्गपूर्वक क्षिप् धातोः त प्रत्ययेन सह स्त्रीलिङ्गवाचकः
टा प्रत्ययः। आविष्टा आंग उपसर्ग पूर्वक विष धातोः त प्रत्ययेन सह स्त्रीलिंगवाचकः टा प्रत्ययः। बृहत्तमां बृहत्पदात् तम प्रत्ययेन सह स्त्रीलिंगवाचकः टा प्रत्ययः। तर्षिता त्रिष धातोः त प्रत्ययेन सह स्त्रीलिंगवाचकः टा प्रत्ययः। अधुना पाठांशस्य शब्दार्थान् पठामः। प्रातः सुबह, तत्र वहाँ, गत्वा जाकर, सा वह, काकम कौवे को, निर्भर्त्सयन्ती भला बुरा कहती हुई, प्रावोचत बोली, भोह नीच काक, अरे नीच कौवे, अहम मैं, आगता आ गई, मह्यम मुझे, तंडुल मूल्यम चावलों का मूल्य, प्रयच्छ दे दो, काकः कौवा, अब्रवीत बोला, अहम मैं, त्वत्कृते तुम्हारे लिए, सोपानम सीढ़ी उतारयामि उतारता हूँ, तत्कथय तो बताओ, स्वर्णमयम सोने से बनी, रजतमयम चांदी से बनी, ताम्रमयम तांबे से बनी, वा अथवा गर्वितया घमंडी ने, बालिकया लड़की ने, प्रोक्तम कहा, स्वर्णमयेन सोने से बनी, सोपानेन सीढ़ी से, अहम मैं, आगच्छामि आऊंगी, परम परंतु, स्वर्णकाकः सोने के कौवे ने, तत्कृते उसके लिए, ताम्रमयम तांबे की, सोपानम सीढ़ी, एव ही प्रायच्छत दी, स्वर्णकाकः सोने के कौवे ने, भोजनम भोजन, अपि भी, ताम्रभाजने तांबे की थाली में, ही अकार्यत करवाया। प्रतिनिवृत्ति काले लौटते समय, स्वर्णकाकेन सोने के कौवे ने, तिस्रः तीन, मंजूषाः पेटियां, तत्पुरः उसके सामने, समुत्क्षिप्ताः रख दीं। लोभाविष्टा लालच के कारण, सा उसने, बृहत्तमाम बड़ी, मंजूषाम पेटी को, गृहीतवती ले लिया, गृहम घर, आगत्य आकर, सा वह, तर्षिता उत्सुकता से व्याकुल, यावद जैसे ही, मंजूषाम पेटी को उद्घाटयति खोलती है, तावत वैसे ही, तस्याम उसमें, भीषणः भयंकर, कृष्ण सर्पः काला सांप, विलोकितः देखा, लुब्धया लालची, बालिकया लड़की द्वारा, लोभस्य लालच का, फलम फल, प्राप्तम प्राप्त किया गया, तदनंतरम उसके बाद, सा उसने, लोभम लालच को, पर्यत्यजत छोड़ दिया। अधुना सरलार्थम पठामः। सुबह वहां जाकर वह बालिका कौवे को भला बुरा कहती हुई बोली, अरे नीच कौवे, मैं आ गई, मुझे चावलों का मूल्य दे दो। कौवे ने कहा, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ, तो बताओ सोने की सीढ़ी उतारूं, चांदी की
या तांबे की? घमंडी बालिका ने कहा, मैं सोने की सीढ़ी से ही आऊंगी। परंतु कौवे ने उसे तांबे की ही सीढ़ी दी। स्वर्ण कौवे ने उसे भोजन भी तांबे की थाली में ही करवाया। लौटते समय स्वर्ण कौवे ने कमरे के भीतर से 3 पेटियां निकाली और उसके सामने रख दी। लालच के कारण उसने सबसे बड़ी पेटी चुनी। घर आकर उत्सुकता से व्याकुल होती हुई उसने जैसे ही पेटी खोली, वैसे ही उसमें भयंकर काला सांप देखा। लालची बालिका को लालच का फल मिल गया। उसके बाद उसने लालच करना छोड़ दिया। प्रिय छात्राः, इतस्मात् पाठात् वयं शिक्षितवन्तः यत् जीवने कदापि लोभः न करणीयः, त्यागभावेन उदारतया च कार्यं करणीयं, यतो हि एतादृशेन आचारव्यवहारेण सर्वत्र उन्नतिः भवति। तथैव गर्वः अपि न करणीयः। अन्येषां प्रगतिं दृष्ट्वा ईर्ष्याभावः न भवेत्, अपितु दृढसंकल्पेन विनम्रभावेन च स्वकार्यं करणीयम्। प्रिय छात्राः, पाठितस्य पाठस्य भवन्तः अभ्यासं कुर्वन्तु। शुभमस्तु। धन्यवादः।